बहुत से लोग जो ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार है या डिसऑर्डर्ड ईटिंग का शिकार है, जैसे ही रमज़ान आता है तो उनके अंदर जो उनके खाने से मुतल्लिक़ मसाइल होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूँगी कि अगर आप ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार है तो किस तरह से आप रमज़ान में जो है वो अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 13 साल का अरसा हो गया है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा निगलेक्टेड टॉपिक जो है उस पर बात करूँगी कि जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो हम बाकी हेल्थ इश्यूज़ की और बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। अब जो लोग ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं उसमें एनोरेक्सिक आ जाते हैं, ब्लूमिक आ जाते हैं और बिंज ईटर आ जाते हैं, जो कि तीनों कैटेगरी रमज़ान में सफ़र कर रही होती है। अब जो लोग एनोरेक्सिक है, जब उनको खाने से मुतल्लिक़ खौफ होता है तो सहरी और अफ्तारी को बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं। जो लोग ब्लूमिक होते हैं उनको खाना पसंद होता है, जब वो खाना खाते हैं तो अक्सर उनके अंदर जो थ्रो अप होता है या उनकी वॉमिटिंग की एपिसोड्स होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और बिंज ईटर्स के लिए रमज़ान में सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बन रहे होते हैं तो उसके साथ उनकी जो बिंजिंग एपिसोड्स है वो बहुत बढ़ जाती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगी कि आपके जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो एनोरेक्सिया है, ब्लूमिया है या बिंज ईटर है, तो एक ही चीज़ आप माइंड में रखें कि रमज़ान हमें बहुत सारी चीज़ों में जो है वो एजुकेट करता है, जिसमें पहली चीज़ आती है मॉडरेशन की, मियाना रवि में। जब आप रमज़ान के दरमियान इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो ईटिंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट इसके साथ बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। दूसरी चीज़, रमज़ान हमें पेशेंस के बारे में बताता है कि जो लोग ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार है, अगर वो अपनी एक रूटीन सेट कर ले, अपना एक स्केजुअल बना ले, जो कि रमज़ान में बहुत हेल्पफुल होता है कि आपके पास एक विंडो होता है कि आपने फीड करना और एक विंडो होता है जिसमें आपने फास्ट करना है, तो उससे उनके जो बॉडी इमेज रिलेटेड या वेट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो अगर हम ईटिंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स को शुरू से एजुकेट करें और उनके इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें तो वो लोग भी रमज़ान के अंदर जो है रोज़े रख सकते हैं और जिन मसाइल का मैंने जिक्र किया है इनसे अपने आप को बचा सकते हैं, जैसे कि वो ओवर ईटिंग ना करें, जैसे कि उनकी बिंजिंग एपिसोड्स ना हो या वो बहुत ज़्यादा स्टारवेशन की तरफ ना जाए। तो इसलिए उनकी काउंसलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार है या डिसऑर्डर्ड ईटिंग का शिकार है तो कोशिश करें कि रमज़ान में इस पैटर्न को फॉलो करें, जिसमें आप मॉडरेशन के साथ सारी चीज़ों को अपने प्लेट का हिस्सा बनाएं और एक भरपूर तरीके से माइंडफुली जो है वो अपना खाना इंजॉय करें, ताकि आपके अंदर थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड आए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप ईटिंग डिसऑर्डर से मुताल्लिक या अपनी मेंटल हेल्थ के मुताल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपनी इन पर्सन और ऑनलाइन जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।